बहुत समय पहले की बात है। एक अजीब सी नगरी थी जिसका नाम था अंधेर नगरी। उस नगरी का राजा था चौपट राजा। नाम की तरह ही उसका दिमाग भी पूरा उल्टा चलता था। एक दिन राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। दरबार सजा हुआ था। मंत्री, सिपाही और दरबारी खड़े थे। मंत्री, आज कोई नया कानून बनाओ। मुझे पुराने कानून बहुत बोरिंग लगते हैं। महाराज, जैसा आप कहें, लेकिन कानून सोच समझकर बनाना चाहिए। सोच वोच बंद, जो मन में आए वही सही। मंत्री ने डरते डरते कहा। तो महाराज, आज से पूरे शहर में एक ही भाव रहेगा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। वाह, क्या गजब का कानून है। लागू करो तुरंत। पूरे शहर में ढिंडोरा पिट गया। सुनो सुनो, राजा का हुक्म, अब हर चीज टके सेर मिलेगी। सब्जी वाले, मिठाई वाले, हलवाई सब परेशान थे। अरे, अगर टके सेर सब्जी दूंगा तो घाटा हो जाएगा। घी, मिठाई, पकवान सब एक दाम, ये तो नाइंसाफी है। लेकिन राजा का डर इतना था कि कोई कुछ बोल नहीं सका। उसी समय दो साधु उस नगरी में आए। एक थे गुरु, दूसरे उनका शिष्य। शिष्य बाजार देखकर खुश हो गया। गुरुदेव, कितना सस्ता है यहाँ सब कुछ, मिठाई भी टके सेर। बेटा, जहाँ इतनी सस्ती चीजें हों, वहाँ जरूर कोई बड़ी गड़बड़ होती है। लेकिन शिष्य नहीं माना और रोज खूब खाने लगा। एक दिन शिष्य ज्यादा खा गया और बीमार पड़ गया। गुरु उसे लेकर राजा के दरबार पहुंचे। महाराज, आपके गलत कानूनों से मेरा शिष्य बीमार पड़ गया है, न्याय चाहिए। राजा ने बिना सोचे समझे कहा। दोषी कौन है? महाराज, दोषी तो तराजू है जिससे सामान तौला गया। ठीक है, तराजू को फांसी दो। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया और जब तराजू को फांसी देने ले गए तो पता चला तराजू तो बहुत छोटा है। महाराज, तराजू तो फांसी के लायक ही नहीं। तो जिसने तराजू बनाया उसे पकड़ो। और लोहार को पकड़कर लाया गया। महाराज, तराजू तो मैंने लोहे से बनाया, आकार तो बढ़ई ने बताया था। अच्छा, बढ़ई दोषी है। महाराज, मैंने तो राजा के आदेश पर बनाया था। राजा खुद फंस गया। अब सबकी नजर राजा पर थी। महाराज, दोषी तो आप ही हुए। अरे नहीं नहीं, कोई और दोषी ढूंढो। महाराज, जब राजा अनबुझ होता है तो पूरा राज्य अंधेर नगरी बन जाता है। तो फिर सजा किसे दें? जिसका कद सबसे लंबा हो वही फांसी के लायक है। राजा राहत की सांस लेने लगा क्योंकि गुरु उससे लंबे थे। लेकिन महाराज, फांसी देकर न्याय नहीं मिलता। अक्ल से राज्य चलाइए, डर से नहीं। राजा को अपनी गलती समझ आ गई। मैं वादा करता हूं, आज से बिना सोचे कोई कानून नहीं बनाऊंगा। और उसके बाद गुरु और शिष्य नगर छोड़कर चले गए।